नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि पहलगाम में हमले के बाद से लेकर लगातार उस पर तबसरे, उस पर नफ़रतें, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने तफसीलात से रखा, सवालात जिन लोगों से करना है उन लोगों से मीडिया नहीं कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द कोई अगर है और इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के कगार पर अगर कोई है तो वो मीडिया है। अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा है। भारत के मुसलमानों से इस कदर नफ़रत करता है कि कोई भी मामला कहीं से भी जोड़ करके मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम के लिए आम हिंदुओं को उकसाने की कोशिश करता है और साजिश रचता है। वक्फ बिल तहरीक को और इन एहतिजाजात को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की वो उसमें नाकाम हुआ। अब बहुत सारे मुद्दों को दबाने के लिए पहलगाम का पता नहीं किसी साजिश के तहत हमला करवाया गया होगा, वरना 300 सयाह जहां पर जमा हो और वहां पर कोई भी सिक्योरिटी फोर्स ना हो, जबकि 7 लाख से ज़्यादा फ़ौजी मुख्तलिफ कंपनियों की यहाँ पर हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सवालात उठते हैं। और जो इस तरह के सवालात कर रहा है उसको दहशतगर्द कहा जा रहा है। दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क से आए, अपनी दहशतगर्दी कर दिए और भाग गए। अब इसकी सज़ा मीडिया के मुताबिक वो ये है कि भारत के मुसलमानों को मिले, कश्मीर के मुसलमानों को मिले। लेकिन ये जिस कदर भी साजिशें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर साजिश में नाकाम हो रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, देख लीजिए, 1-2-3 वीडियोस और आई हैं। जो लोग टूरिस्ट हैं इस वक्त श्रीनगर में, कश्मीर में, उन्होंने किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों का सपोर्ट किया, उनको वहाँ पर जो गाइड करते हैं, रहबरी करते हैं, उनके सपोर्ट में कह रहे हैं। किसी ने कहा कि किस तरह से अमित शाह से सवाल किए जाने पर इन लोगों को जो है वो लोग ही दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा देखिए कि ख़ुद कश्मीरी नौजवान इस वक्त क्या पूछ रहे हैं कि हुकूमत से कि अगर 7 लाख फ़ौजी हैं तो गए कहाँ, चूक कहाँ से हुए। कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करके मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उन पर हमले किए जा रहे हैं, तो श्रीनगर में और दीगर इलाक़ों में ख़ुद कश्मीरी तिरंगा लेकर के वो रास्ते पर निकल आए हैं। कहीं पर कश्मीरी बाहर से आए हुए सयाहों को पानी बांट रहे हैं, उनसे मोहब्बतें बांट रहे हैं, इंसानियत का दर्स दे रहे, वो वीडियो वायरल होती है। तो कहीं पर किस तरह कश्मीरी रहबर और वो सयाहों की मदद करते हैं, उसका बयान ख़ुद जो है वहाँ पहुँचने वाले कश्मीरी सयाह में जो है पेश कर रहे हैं। एक मंज़र आपको वो भी नज़र आएगा जिसमें सैयद आदिल हुसैन ने जान दे दी एक जो है सयाहों को बचाते बचाते। उनके जनाजे में किस तरह से लोग शरीक हो रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये तस्वीरें आपको दिखाएगा नहीं मीडिया, क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत को बटोरना है। ये कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस आप देख लें, फिर मैं अगली ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। अपना देश अपनी माटी, बोले वंदे मातरम, बोले वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब बताइए। जी, हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे। और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं, और ख़ासकर जो पोनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब ये मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है, कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे, लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया, और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब जो वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है, तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते
बोलते थे कि हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोला घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे, किसी जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह पर हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है उसके हाँ, वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर तो लेकिन कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो हम सब अपने मतलब कोई फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा टूरिज्म को हम देखें कितना नुकसान, बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। अभी अगर किसी के घर में भी जाओगे, मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा, कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत, ये धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो, हाँ, वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते, वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी है जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी है, वो कहाँ है? वो क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही है। ये है जैसे छठी सिंहपोरा किया है इन्होंने, वैसा ही है बिल्कुल। कश्मीरियों की इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, ऐसे कुछ साल पहले। उसका रिपोर्ट दिखाया, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कभी। 7 साल पहले, 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे, तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। इन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? 7 लाख से ज्यादा फौज यहाँ है। मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला हूँ। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगा है? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी, तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया। तो आज तो बात ही नहीं है। हम आपका ये वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपनी गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। साथियों, इन जो बीजेपी के भक्त हैं या जो पूरी ट्रोल आर्मी है, इनको भारतीयों के मरने का दुख नहीं है, इन्हें सबसे ज्यादा दुख है कि अमित शाह से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। जो अमित शाह नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, उनको ये खुद ही, मतलब मैं कहूंगा खुद ही आतंकवादी समझ रहे हैं। साथियों, सुरक्षा में अगर चूक हुई है, कभी कोई कमी हुई है, तो सवाल तो गृह मंत्री जी से पूछा जाएगा ना। भारतीयों की जान चली गई तो दुख है, पूरे देश को दुख है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। तो इस बात को ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये गली के गुंडे, 2 रुपए के ट्रोल भारतीय जनता पार्टी के पैदा किए गए, इन्हें कोई दुख नहीं है हमारे भारतीयों की जानों का। सुरक्षा में चूक हुई, सवाल पूछिए, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगिए और लगातार सवाल करिए। साथियों, सवाल जरूरी है ताकि अगला कोई पहलगाम ना हो सके। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं 4 दिन से श्रीनगर में हूं। कल कुछ छुटपुट घटना हुई थी, उसके बाद भी कोई चिंता जैसी बात नहीं है।
सब भाई लोग सहयोग में हैं। श्रीनगर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये कुछ श्रीनगर को बर्बाद करने के लिए साजिश की जा रही है। पर बहुत अच्छा है, अपना प्लान कैंसिल नहीं करें, आए। यहाँ के लोग बहुत सहयोग है, कोऑपरेटिव हैं। कई लोगों ने हमको सपोर्ट किया, ऐसा हमको हमारे पास कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी पूरी तरह से सुरक्षित है। पुलिस की पूरी सुरक्षा है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। धन्यवाद। ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हो, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, यहाँ पे वो टेंशन नहीं है। आराम से जाइए, आराम से सब फ्री है। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ प्रिंसिपल डीन है डॉक्टर रुखसाना जी, जिनने सारा यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज किया, उनसे, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे इनने इनका ख्याल रखा, इट्स समथिंग दैट आई रियली रियली अप्रिशिएट। और जहां तक हमारे मुल्क का सवाल है, आप प्लीज माइक थोड़ा नीचे रखें, मैं सबको कहना चाहती हूं कि हम कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और जो ये डास्टर्डली अटैक हुआ, एक टेररिस्ट attack हुआ, we condemn it in the strongest words. There is no place for violence in our society, in Jammu and Kashmir and in this country. There's absolutely no place for violence. This is Gandhi ji's India. This is an India that was envisioned by Gandhi ji. So, मैं मुल्क में सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम we stand in solidarity with the bereaved families, जो लोग, जिन लोगों का देहांत हुआ, जिनकी हत्या हुई, we stand with all of them. And I am also here because हम यहाँ GMC अनंतनाग इसलिए आए because जो यहाँ पे 2-3 पेशेंट्स अभी भी एडमिटेड हैं, मैं उनसे खुद मिलना चाहती थी। And alhamdulillah, by the grace of God, they're doing much better now. And I want to thank the doctors here, especially Dr. Rukhsana. She's done a marvelous job. She's taken great care of the patients here. Now we are seeing criminal scenes from different parts of India. They are trashing Kashmiri students and leaders. जी, मेरी जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनसे ये भी अपील होगी कि आप थोड़ा सा अपना जो अभी टेम्पर्स रेज हो रहे हैं, प्लीज डू नॉट पनिश जो हमारे इनोसेंट कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, इतने यंग एज पे निकलते हैं कश्मीर से, बिकॉज यहाँ आपको पता है तालीम उतनी अच्छी नहीं होती है। सो दे लीव कश्मीर, दे लीव द कन्फाइंस ऑफ देयर होम्स एंड ये जाके बाहर तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सारे जो हमारे देश के लोग हैं उनसे यही अपील होगी कि आप प्लीज इनका ख्याल रखें। और स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे वाक्य आ रहे हैं न्यूज में, ट्रेडर्स ऑल्सो, जो शॉल वेंडर्स होते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जम्मू कश्मीर के, हैंडीक्राफ्ट्स हो, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हो, शॉल्स का बिजनेस हो, हमारे स्टूडेंट्स भी हो, उन पे अटैक किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में हमने खुद देखा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जनता दल या कुछ करके, बजरंग दल करके, जिनने सीधे एक अल्टीमेटम दिया है कि 10 बजे तक जो वहां सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड में, उनको निकलना पड़ेगा। तो आई ऑल्सो अपील द प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब and I also appeal to the Home Minister कि please take care of Kashmiri students, Kashmiri traders, जो भी पूरी इंडिया में हमारे ये ट्रेडर्स हो, स्टूडेंट्स हो, आप प्लीज उनका ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुसीबत के इस वक्त में हादिसे में मारे गए अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को कत्ल करने वाले इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं। इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जो इस्लाम के अमन पसंदाना पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर सच्चे मोमिन ईमानदार मुसलमान का फ़र्ज़ है। उधर नज़रीन गिरामी, सरहदी हिफाजत के लिए इसरो का एक बड़ा मंसूबा सामने आने की खबरें आ रही हैं। अगले 3 वर्षों में 100 से ज़ायद नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जो सिर्फ़ और सिर्फ सरहद पर नज़र रखेगी। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इसलिए अगले 3 साल इस सिमत में काम किए जाने का भी दावा उन्होंने कहा। फ़िलहाल हिंदुस्तान के तकरीबन 55 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हिंदुस्तान की सरहद बहुत तवील है और इसकी साहिली पट्टी भी 7500 किलोमीटर लंबी है। वी नारायणन ने कहा है कि इन्हीं वजूहात से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं। इसमें मज़ीद सुधार के लिए रॉकेट और सैटेलाइट बनाने में निजी कंपनियां भी हिस्सा ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स की ज़रूरत है।
उधर नाज़रीन गिरामी, दलित दूल्हे को मंदिर में जाने से एक बार फिर रोका गया है। पुलिस भी बेबस नज़र आई। आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में छूतछात और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वाक़यात में लगातार इजाफा हो रहा है। 2025 का डिजिटल इंडिया भी इन तमाम चीज़ों से, इन नहुसतों से ख़ुद को नहीं बचा पा रहा। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना हल्के में एक फिक्रंगेज़ वाक़या पेश आया। यहाँ एक दलित दूल्हे को भगवान राम के मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया। तनाज़ा बढ़ने पर इस मुतनाज़ वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर पुलिस ने फ़रीक़ैन को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर में दूल्हे को मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया गया। इसके बाद बारात रवाना हो गई। मंदिर इंतज़ामिया, जिसका ताल्लुक़ ख्याति समाज से है, उसने कहा कि उसका ज़ाती मंदिर है। और दलित नौजवान विशाल चौहान की बारात जो है निहालपुर मुंडी गांव के रहने वाले हैं, निकल रही थी। घोड़े पर सवार होकर दूल्हे के लिबास में मलबूस विशाल अपने घर से थोड़ी दूरी पर वाक़े राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था, लेकिन इन लोगों ने मंदिर को अपनी बाप की जागीर समझते हुए उनको जाने नहीं दिया। नाज़रीन गिरामी, तुर्की में बार बार शिद्दत के जो है ज़लज़ले महसूस किए जा रहे हैं। चीखते हुए लोग घरों से बाहर निकलने के मनाजिर इस वक्त वीडियो में कैद हो चुके हैं। रोमानिया की ज़मीन भी थरथरा उठी है। अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले किस कदर बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था तुर्की में, आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसी तरह की दहशत इस वक्त तुर्की में देखने को मिली है। तुर्की में बुध की दोपहर लोगों में उस वक्त खौफ और दहशत का आलम पैदा हुआ था जब ज़लज़ले की तेज़ झटकों ने उनका दिल दहला दिया। ज़लज़ले के झटके तकरीबन 3:20 पर आए थे। उसका असर तुर्की से मिले कुछ दीगर ममालिक में भी महसूस किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बल्गारिया, ग्रीस और रोमानिया जैसे पड़ोसी ममालिक में भी ज़मीन की इस तरह थरथराई के लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए चीखते चिल्लाते हुए। बहकर नाज़रीन गिरामी, तुर्की में हाल ही में एक आने वाला एक ज़लज़ला किस कदर भयानक था और किस कदर जाने गई थी और किस कदर बड़ा इक़्तिसादी नुकसान पहुंचा था, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मौके पर जो है 151 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ घबराहट में वो इमारतों से छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे और जिसकी वजह से 151 अफराद ज़ख्मी हुए। सदर ने आवाम की सलामती पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। उधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में मुसलमानों को घर और मस्जिद की तामीर से रोके जाने की एक और ख़बर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आम हालात में टेक्सास के शहर जोसेफिन के बाहर 400 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी मनसूबा कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन हालिया महीनों में गवर्नर ग्रेग एबट ने इस मुजवज़ा मनसूबे को रोकने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया का बताया है कि गवर्नर की जानिब से घरों की तामीर को रोकने की वजह 1000 घरों पर मुश्तमिल उस मनसूबे को एक मस्जिद के गिर्द बनाया जाना है। इस मनसूबे की दिफा के लिए इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है कि कोई जुर्म नहीं है। गवर्नर का रद्द-ए-अमल देखकर लगता है जैसे 9/11 हो। तो नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को घरों को और मसाजिद की तामीर से भी अमेरिका में इस वक्त रोके जाने की इस खबर को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिशें हो रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, ट्रंप को एक और खिफ़त हुई है। अमेरिकी अदालत का वॉइस ऑफ अमेरिका को बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक वफाकी जज ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने की डोनाल्ड ट्रंप की सदारती हुक्मनामे को गैर आईनी करार देते हुए अमल दरामद से रोक दिया है। फैसले में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से फंडिंग में कटौतियों के बायस वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी 80 साल तारीख में पहली बार खबर रसानी से कासिर रहा। जज राइस लेम्बर्ट ने कहा कि हुकूमत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का इक़दाम मुलाजिमीन, सहाफ़ियों, दुनिया भर के मीडिया सारिफीन पर पड़ने वाले असरात को नज़रअंदाज करते हुए उठाया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आपके सामने रखी गई। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو